बहुत शुक्रिया आपका फ़िज़ा और उसामा। और नाज़रीन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो तकरीरी मुकाबला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। खैर, मुझे कहते हैं माविश तबस्सुम और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए मैं अपना नाम भूल गई। आप दोनों का लेकिन मुझे नाम याद है, सुमैया रिजवान और मुदस्सिर इकबाल। तो डिबेट कंपटीशन हम अपना स्टार्ट करें। रूल्स बता दें अपने नाज़रीन को जनाब। रूल्स हमारे वही हैं, 2 मिनट पर पहला बज़र, 2.5 मिनट पर दूसरा बज़र बजेगा और 2.5 मिनट पर आपने अपनी तकरीर को मुकम्मल करना है। 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, एक विनर होगा और जो विनर होगा वो हमारे साथ नेक्स्ट राउंड में जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी मुनासबत से पहले मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, वो ज़रा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वफ़ा की लाज में मुझको मना लेता तो अच्छा था, अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रकम करो कि ये किस्सा वफ़ा का किस्सा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अब देखना ये है कि हमारे डिबेटर्स की तैयारी कैसी है। पहले डिबेटर को मैं बुलाऊंगी, कनीज़ ज़हरा हैं हमारी पहली डिबेटर। 2.5 मिनट का आपके पास टाइम है, 2 मिनट पर पहला बज़र, 2.5 मिनट पर दूसरा बज़र। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। मिट्टी से वफ़ा, बेवफ़ाई के मुँह पर तमाचा है जनाबे वाला कि सलाम भेजिए ज़ैनब व सकीना की पैरोकार कैप्टन बिलाल ज़फ़र शहीद की माँ पर कि जब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की गूंज में उनके लख्ते जिगर के जज्दे खाकी को पेश किया जाता है तो ना आँखों से अश्करवा, ना होठों पे लर्जा, ना सीना को भी, बल्कि फ़ख्र सबात से कहती हैं एक क्या हज़ारों गोले भी मेरी ममता के सीने को चाक करे और इस वतन अज़ीज़ की खातिर मेरे बेटे को पाश कर डाले तो भी मुझे कोई गम नहीं कि मेरे बेटे ने मेरी किस्मत यूँ निखारी है कि मेरी गोद उजड़ी नहीं, मेरी गोद सवारी है कि जनाबे वाला माँ सजदा शुक्र बजा लाती है और फलक शगाफ नारे बुलंद होते हैं कि रकम करो कि ये किस्सा वफ़ा का किस्सा है। कि वफ़ा बेखुद जिसका कलमा पढ़े उसे अब्बास से अलमदार कहते हैं जनाबे वाला। कि जब ये वफ़ा नाना के दीन से निभाई गई तो 71 लाशें उठाने के बाद भी ज़बा पर इन्ना माअस-साबरीन का विर्द जारी रहा। जब ये वफ़ा वतन की मट्टी से निभाई गई तो वलीद करीम ने अपनी वर्दी को अपना कफन और उस समंदर को अपना आखिरी आराम गाह बनाया। जब ये वफ़ा कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम और बर्मा में निभाई गई तो पत्थरों, लाठियों और गुलेलों का मुकाबला करती कश्मीरी माए बहनें दुनिया को ये पैगाम देती रही कि रकम करो कि ये किस्सा वफ़ा का किस्सा है। क्योंकि भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे, बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा। हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा खून बोलेगा अगरचे सर नहीं होंगे। हमें तकदीर के कूजों को हाथों से बनाना है, हमें तो क़ीरे आज़म का नया मुजदा सुनाना है और मुअर्रिख जब नई तारीख़ का पैगाम लिखेगा हमें उन्वा बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा, हमें उन्वा बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। शुक्रिया। ज़बरदस्त। वैसे अभी थोड़ा सा टाइम था लेकिन ठीक है, पहला बज़र तो बज चुका था। आपकी तकरीर मुझे तो खैर अच्छी लगी, कंटेंट भी अच्छा था। बाकी जजेस बताएंगे। नेक्स्ट हमारी डिबेटर हैं बुशरा अली। बुशरा, आपके लिए भी सेम रूल्स हैं, 2.5 मिनट का टाइम है, 2 मिनट पर पहला बज़र, 2.5 मिनट पर दूसरा बज़र। पहले बज़र के बाद दूसरे बज़र के बीच में आप अपनी तकरीर ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन दूसरा बज़र जब बज जाए तो अपनी तकरीर लाजमी ख़त्म करनी। रेडी? स्टार्ट। ज़ीवकार, आज की ये तकरीर पाकिस्तान पर अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने वालों के नाम। आज की ये तकरीर कारगिल की चोटियों पर ठंड से ठिठुरते लेकिन वतन की हिफाजत करने वालों के नाम। आज की ये तकरीर उन जवानों के नाम कि जिनकी गर्दनें जंजीरों में जकड़ी, जिस्म गोलियों से छलनी लेकिन चेहरे पर तलवार की तेज़ धार वार का निशान है, लेकिन फिर भी ज़ुबान पर पाकिस्तान जिंदाबाद है। तो फिर ज़ीवकार रकम करो कि एक किस्सा वफ़ा का किस्सा है कि दुश्मन मेरा निशान मिटाने पे है बज़िद, लेकिन सिना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी ज़िंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा।
जी वकार, अगर वतन से वफ़ा की बात की जाए तो हमारे जहन में राशिद मिनाज आते हैं कि जो दुश्मन के आगे घुटने टेकने से इनकार करके अपनी परवाज़ का रुख ज़मीन की जानिब मोड़ देते हैं। जी वकार, हमारे जहन में वो शहीद आता है कि जो दीवार ज़िंदान पर अपने लहू के एक एक कतरे से पाकिस्तान जिंदाबाद की दास्तान रकम करता है। तो फिर जी वकार, रकम करो कि ये किस्सा वफ़ा का किस्सा है। जी वकार, 6 सितंबर 1965 दुश्मन बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान पर हमला करता है, लेकिन एकदम पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा आती है और बच्चा, बूढ़ा और जवान यकजान होकर वतन की हिफाजत करते हैं। तो फिर रकम करो कि ये किस्सा वफ़ा का किस्सा है। जी वकार, अगर दीन से वफ़ा की बात की जाए तो हमारे जहन में वो हुसैन इब्ने अली आता है कि जो अपने छोटे से लश्कर के साथ 9 लाख के सामने डट जाता है और उसी मकसद के लिए कहीं अपनी बहन की छिनती रिदा देखी, कहीं बाई के कटते बाजू देखे, कहीं नन्हे अली असगर की गर्दन पर तीर देखा। तो फिर रकम करो कि ये किस्सा वफ़ा का किस्सा है। जी वकार, अगर रिसालत से वफ़ा की बात की जाए तो हमारे जहन में वो खतीजा आती हैं कि जो 3 साल तक वफ़ा में शोबे अबी तालिब में महसूर रहती हैं। तो फिर रकम करो कि ये किस्सा वफ़ा का किस्सा है। और जी वकार, कौन सी वफ़ा? वही वफ़ा कि जो ये कहने वालों के मुंह पर तमाचा है कि पाकिस्तान 2 साल से ज़्यादा आज़ाद ना रह सकेगा। और जी वकार, इसी तरह से रकम करते जाइए क्योंकि ताक़यामत हम वफ़ा निभाते जाएंगे, क्योंकि ये दीन, ये नबी, ये खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। बहुत शुक्रिया। चलें, हम अपने नेक्स्ट डिबेटर को बुलाते हैं। मोहम्मद मिर्ज़ा हैं जनाब हमारे नेक्स्ट डिबेटर। और मोहम्मद मिर्ज़ा, आपके लिए भी वही सेम रूल्स हैं, 2.5 मिनट का टाइम, 2 मिनट पर पहला बजर, 2.5 मिनट पर दूसरा बजर बजेगा। तैयार हैं आप? चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आज मोहम्मद अरबी की अव्वलीन वफ़ादार जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा का यौम वफ़ात 10 रमज़ानुल मुबारक है। जी वकार, गोया कि आज यौम वफ़ा है, तो आइए मोहम्मद अरबी के उन वफ़ादारों का ज़िक्र करते हैं। तो आइए मोहम्मद अरबी के उन वफ़ादारों का ज़िक्र करते हैं कि जो जज्बे बिलाली में रक्सा दिल्ली के दरख्तों पर लटके हुए हैं और दास्ताने वफ़ा के बाप को रकम करते हुए बुनियाद पाकिस्तान डाल चुके हैं। जी वकार, मैं हुसैनियों के लहू से आमेज़श, मोहम्मद अरबी की वो मैं हुसैनियों के लहू से आमेज़श, मैं हुसैनियों के लहू से आमेज़श कि सदर अली वकार, मैं हुसैनियों के लहू से आमेज़श, मैं हुसैनियों के लहू से आमेज़श कि सबूत देंगे वफ़ा का यूं इश्तिबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत, और बरब्बे काबा वो आंखें निकाल छोड़ेंगे उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। अगर वफ़ा की निस्बत वतन की तरफ की जाए तो सदर अली वकार ये वतन की तो सदर अली वकार वतन की वफ़ादारी की तलक़ीन करते करते वतन की वफ़ादारी की तलक़ीन करते करते जनाब मोहम्मद हसन जान की बात की जाए कि अगर पाकिस्तान के नाम के पहले लफ्ज़ इस्लामी की बात की जाए तो इस्लाम के नाम पर जान वारने वाले बिलाल ख़ान और जनाब मुफ्ती आदिल ख़ान साहब की बात की जाए कि जनाब मुफ्ती आदिल ख़ान साहब की बात की जाए कि सबूत देंगे वफ़ा का यूं इश्तिबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत, और बरब्बे काबा वो आंखें निकाल छोड़ेंगे उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। शुक्रिया। ठीक है, आप यहीं पे डाइस पर ही मौजूद रहे। मैं अपने दोनों बाकी के डिबेटर्स को भी यहाँ पर बुलाऊंगी। और मुदस्सिर और सुमैया, कनीज़, जहरा और बुशरा अली की तकरीर तो बहुत अच्छी थी। मोहम्मद मिर्ज़ा ने भी कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन ये भूल रहे थे। तो लेकिन खैर अच्छा मुकाबला माविश आज देखने को मिला और खुशी हुई कि पिछली ज़ाहिर 1-2 रमज़ान से हमें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, तो मज़ा तो आज ज़रूर आया। और जहाँ तक मोहम्मद मिर्ज़ा हैं, पिछली भी मैंने कल सहरी में मैंने शायद ये कहा था या इफ्तारी में, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था कि जब आप कोई शेर भूल जाएं तो उसको याद करने के लिए ठीक करने की कोशिश ना करें, उससे आपकी तकरीर ख़राब हो जाएगी।
कंटेंट अच्छा था लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं हो पाया। बाकी मुदस्सिर इब्तदा बड़ी अच्छी थी, मुझे लगा कि बहुत अच्छी तकरीर मोहम्मद मिर्ज़ा की हाँ। आने वाली, जिस तरह से 4-5 जुमलों से अंदाज़ा होता है कि जिसने कौन सी क्या तकरीर लिखी है। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट होता है ये सारे मामलात। और आज का जो मुकाबला है वो कनीज़ ज़हरा अगले राउंड में जाएंगी और बुशरा बहुत ही मामूली मार्जिन से जो है वो, मुझे लग रहा है कि बुशरा के वाक़यात ज़्यादा अच्छे, लेकिन बुनत बिल्कुल में वाक़यात ज़्यादा हाँ, अच्छे थे। वो तकरीर की बुनत में वो ज़्यादा उस तरह ढाल नहीं पाई हैं, तो उस वजह से। बाकी और अंदाज भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा अंदाज अंदाज बुशरा बहुत का। अच्छा था। तो मुझे तो मेरा दोनों ख्याल है की बुशरा भी तकरीर उस बहुत कैटेगरी में आएंगी जो हमारे पास एलिमिनेटर्स के लिए बिल्कुल। नंबर आ गए हैं, तो उसमें तो कनीज़ ज़हरा को आज हम बहुत मुबारक हो आपको देते हैं। कनीज़ ज़हरा, आप हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए बहुत अच्छी तकरीर लेकिन तैयार अभी जो करके आई हैं। मुकर्रीन जितने भी बोले उनमें से बेहतरीन मुकर्ररा बेहतरीन में बुशरा भी शामिल बिल्कुल, हैं। मुझे खुद, मैं यही कह रही हूँ, मुझे इन दोनों की तकरीर बहुत जी ज़्यादा हाँ। पसंद आई हैं। चलें, आपको बहुत मुबारक हो नाज़रीन। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।